यहाँ आ रहे थे तो हमको खबर मिली कि हमारी पार्टी के गाड़ी को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। अरे बाबू, एक बात सुन लो, तुम्हारा बॉस जिससे डरता है ना, जय शाह का बाप, हमको उसी से डर नहीं लगता है। इसीलिए ये गुंडागर्दी अपने पास रखना। जहां जाते हैं सीने में आग लेकर के जाते हैं। मोहब्बत है हमारा लोगों के प्रति, तुम्हारी गुंडागर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं। और ये याद रखना कि एक बार जनता ने अगर बदलने का बना लिया तो फिर उस बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है, वो बदलाव हो करके रहता है। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि इस देश का इतिहास ये है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी अपना चुनाव हारना पड़ा है। इस देश का इतिहास ये है कि जब तक आम लोग किसी बात को इग्नोर करते रहते हैं तो तुम अपने आप को ताकतवर समझ सकते हो, लेकिन इस देश की आवाम जिस दिन अगर ये तय कर लेती है तो जब अंग्रेजों का राज नहीं रहा ना तो तुम्हारे बाप का राज भी नहीं रहने वाला है। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि हमारा सवाल इस देश में सिर्फ सरकार बदलने या बनाने का सवाल नहीं है। हमारा सवाल यह है कि राजनीति में फिर से आम लोगों का मुद्दा पुनर्स्थापित हो। राजनीति में फिर से अगर राजनीतिक विमर्श हो, राजनीतिक बहस हो तो इस बात पे हो कि लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा का अधिकार कैसे मिलेगा, लोगों को मकान कैसे मिलेंगे, सड़कें कैसे बनेगी, फैक्ट्रियां कैसे खुलेगा, रोजगार के साधन कैसे बढ़ेंगे और तमाम धर्म और जाति के लोग मिलकर के समाज में अच्छे से कैसे रहेंगे, मोहब्बत से कैसे रहेंगे, हमको ये स्थापित करना है। आज देश की हालत ये है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 1 घंटे से कम समय में देश के किसी न किसी कोने में कोई नौजवान आत्महत्या करके अपनी जान गंवा देता है। आए दिन सैकड़ों हजारों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। कर्जा लेकिन किसका माफ किया जाता है? 1,75,000 करोड़ रुपया नेताओं के बड़े बड़े दोस्तों का कर्जा माफ किया जाता है। तो है हमारी जनता, है हमारी आवाम, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश के धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो देश के किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। यह सवाल हमको सोचना पड़ेगा, यह सवाल हमको सोचना पड़ेगा कि लोन की माफी अगर बड़े बड़े धन्ना सेठों को मिल सकता है तो हमको 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती है? हमको 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती है? हम यह सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। सर अजीत पाशा साहब, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राज्यसभा के, आपको फ्री में घर मिलता था, आपको गैस चूल्हा मिलता था, आपको टेलीफोन मिलता था, आपको जो है ट्रेन में आने जाने का पास मिलता था। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर ये सुविधा मिल सकती है तो कांस्टेबल को काहे नहीं मिल सकता है? क्या जी? अगर कांस्टेबल को मिल सकता है तो टीचर को क्यों नहीं मिल सकता है? अगर टीचर को मिल सकता है तो बैंक में काम करने वालों को क्यों नहीं मिलेगा? मैं कहता हूं कि जिसको आप पोर्ट दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, अगर उसको सारी सुविधा दे सकते हैं तो दुकानदारों को सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं? आम आवाम को सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं? ये हमारा सवाल है। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को हमको समझना पड़ेगा। और इस मॉडल को जब हम समझते हैं तो सिर्फ देश की ही नहीं, राज्य की भी सियासत हमको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होने वाली है। अगर देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो रही है तो मेरा एक सीधा सवाल है कि वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं? हमारा ये सीधा सवाल है। इसका मतलब ये है कि देश नहीं हो रहा है, दोस्त अमीर हो रहा है, दोस्त। इसका मतलब ये है कि नाम देश का लिया जाता है, तिजोरी दोस्त का भरा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस देश के भीतर लोगों की जो वास्तविक हालत है
उसकी सच्चाई छुपाने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र को ना थोड़ा हम लोग भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं। जब तक ब्याह नहीं होता है तब तक रात को 2-2 घंटा फोन पे आई लव यू, क्या खाई, मन नहीं लग रहा है। और जब भी शादी हो जाती है तो काम के लिए बाहर निकले हैं और काम से लौटते हुए थोड़ा अपने दोस्त के पास चले गए हैं, बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, उधर से फोन आया, कहाँ है, लेट हो गया, आए नहीं अभी तक। अरे रखो फोन, काम में है अभी। करते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, छोड़ के चली जाएगी तब पता चलेगा। लोकतंत्र को, जमहूरियत को टेकन फॉर ग्रांटेड किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर जनता टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है तो नेता भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी आज के दौर में इस देश में उस मॉडल के खिलाफ लड़ रही है कि एयरपोर्ट, पोर्ट सब कुछ अपने दोस्त का। वो कहते थे ना सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजकल बहुत सारे झूठे लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं। ये लोग ये नहीं कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहते हैं तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। पैसा लेते हैं, टिकट बेचते हैं, पैसा लेते हैं, हेलीकॉप्टर लाते हैं, पैसा लेते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पैसा लेते हैं, एयरपोर्ट, रेलवे, तमाम चीजें जो है उनके खाते में पहुंचाते हैं। इसीलिए हम देश की आम आवाम को आंख खोल करके जागना पड़ेगा कि इस देश में एक ऐसा नेता है जो खुले तौर पर धन्ना सेठों की लूट के खिलाफ बोलता है। इस देश में एक नेता है, सच बोलने के लिए यह गुणागणित नहीं करता है कि सियासत के लिए फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ हो तो उसका लिबास नहीं देखता है, उसका जात नहीं देखता है, उसका धर्म नहीं देखता है, उसका मजहब नहीं देखता है। एक ऐसा नेता है जो कौरवों के बीच में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और यह बात आप आज किसी से भी पूछ लीजिए, भले वो कांग्रेस का वोटर ना हो, भले वो किसी जमाने में कांग्रेस का विरोधी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज यह बात हर कोई मानने के लिए तैयार है कि जब पूरी दुनिया को, बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, जब पूरी दुनिया को नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जब महिलाओं और बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, आम लोगों के साथ आए दिन शोषण होता है, उनको उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम किया जाता है, पूरी दुनिया को नफरत के आग में जलाने की अगर साजिश की जा रही है तो उस साजिश के खिलाफ अगर मोहब्बत की बात कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है।